पिछला टॉपिक जो था हम लोग पिछला टॉपिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म से खत्म किए थे। मैक्सिमम ट्रांसफॉर्म का हम लोग डिफिनेशन भी देखे थे और हम लोग मैक्सिमम ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन भी देखे थे और उस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। तो वो जो पार्ट था डीसी सर्किट का था। आज वो डीसी सर्किट का लास्ट टॉपिक था। आज जो वो लास्ट यूनिट मतलब कि फर्स्ट यूनिट का बोल सकते हैं, फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था वो डीसी सर्किट का। तो आज जो यूनिट सेकंड यूनिट शुरू होगा, यूनिट सेकंड, जो कि यूनिट सेकंड जो होता है वो होता है एसी सर्किट। एसी सर्किट सेकंड यूनिट होता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें सेकंड यूनिट क्या होता है अपना एसी सर्किट होता है। अब बात करते हैं एसी सर्किट का। तो पहले बात कर लेते हैं एसी का। तो एसी क्या होता है? एसी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। एसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो जितने भी हम लोग सप्लाई जितना भी आता, चाहे कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक हो, उसमें हम लोग क्या कौन सा यूज करते हैं? हम लोग एसी करंट ही यूज करते हैं। तो वो किस में आता है? एसी सर्किट में आता है। तो यहाँ पे जो एसी जो होता है वो क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं क्या। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसका? डीसी का। किसका बात कर डिस्कस कर चुके हैं? डीसी का। जो कि क्या होता है? डीसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? डायरेक्ट करंट में होता क्या है कि डायरेक्ट करंट को हम लोग ये बोलते हैं क्या कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होता है? डीसी सर्किट में क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के कारण हम बोल सकते हैं क्या, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो मतलब क्या कि ये जो हो जाएगा क्या होगा अपना टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईएमएफ कोई अपना क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। ये होगा अपना 0। तो इसमें क्या होता बोल रहा है? कांस्टेंट होगा क्या चीज? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखिए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जितना वो क्या डीसी सर्किट क्या जितना जो बैटरी है, तो बैटरी क्या है? डीसी है। तो डीसी जितना चार्ज होगा उतना हमको सप्लाई मिलेगा। जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा? उसका सप्लाई, उसका जो सप्लाई मिल रहा है वो भी कम होता चला जाएगा। तो उस बैटरी का तो वो चीज से क्या क्या होगा? फुल चार्ज होगा तो फुल सप्लाई मिलेगा, कम और कम चार्ज होगा तो हमको कम सप्लाई मिलेगा। तो उसी कारण बोला जाता है क्या कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, क्योंकि वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा होता है अपना डीसी में। तो हम लोग यहाँ बोल देते हैं क्या कि ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब सेम चीज आता है किसमें? ये तो हो गया अपना डीसी का बात। यहाँ पे हम किसका बात करेंगे? बात किसका करेंगे? एसी करेंगे। किसका बात करेंगे? अल्टरनेटिंग का करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट नाम ही क्या है? अल्टरनेटिंग। नाम क्या है? अल्टरनेटिंग। मतलब क्या होगा? अल्टर होगा, ठीक है। मतलब क्या कहने का क्या कि वो एक जो साइन वेव जो बनता है वो क्या बनता है? दो साइकिल से मिलकर बनता है। तो दो साइकिल कौन सा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक कौन सा? एक पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव का हाफ, एक नेगेटिव का हाफ। तो दो हाफ साइकिल मिलके क्या बनता है? एक साइकिल बनता है, दो हाफ साइकिल। तो दो हाफ साइकिल में क्या बोल सकते हैं कि दो हाफ साइकिल में एक हाफ साइकिल क्या होगा? पॉजिटिव का होगा और एक हाफ साइकिल किसका होगा? नेगेटिव का होगा। तो जैसे क्या अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक पार्ट क्या हो गया? पॉजिटिव और ये क्या हो गया? पार्ट नेगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव पार्ट और ये हो गया नेगेटिव पार्ट। तो ये हो गया अपना, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो यहां से क्या होगा? 0, ये पाई और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई। ये क्या हो जाएगा? 0 से पाई, ये पाई से 2 पाई।
अब इसमें क्या, अब इसमें क्या है, हम इसमें तो ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि इसमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन है, कांस्टेंट है ही नहीं। क्या हो रहा है कि एक बार क्या कर रहा है, जीरो से शुरू हुआ, एक बार क्या गया पीक पे गया, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर डाउन हुआ, फिर कहां गया जीरो पे, फिर कहां गया नेगेटिव पे पीक पे, फिर कहां गया जीरो पे। तो इसमें क्या नहीं बोल सकते हम लोग, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट क्या नहीं बोल सकते हैं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं बोल सकते हम। तो इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विथ टाइम। क्या होता है, चेंज विथ टाइम। किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ इसमें चेंज होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्या होगा, पहले जीरो, फिर क्या होगा पीक हुआ, फिर क्या होगा पीक से फिर कहां गया, फिर जीरो पे आया, फिर नेगेटिव पे पीक पे गया, और फिर क्या हो गया ये, फिर जीरो पे चल गया। तो ये पूरा साइकिल, तो ये हाफ साइकिल क्या हो गया, हाफ साइकिल जो है अपना पॉजिटिव है, और हाफ साइकिल क्या है अपना नेगेटिव है। हाफ साइकिल पॉजिटिव है और हाफ साइकिल क्या है मेरा नेगेटिव है। अब इसमें ये हम ये बोल सकते हैं क्या कि इसमें एक हाफ पॉजिटिव और एक हाफ नेगेटिव, दो हाफ साइकिल से क्या बनता है, एक साइकिल बनता है, वन साइकिल बनता है, दो हाफ साइकिल से। मतलब क्या, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक कौन सा, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पे क्या बात आता है कि हम लोग कभी भी अल्टरनेटिव करंट का बात करते हैं, चाहे एसी करंट का बात करते हैं, तो हम लोग साइनसॉइडल ही वेवफॉर्म का बात क्यों करते हैं, हम लोग साइनसॉइडल वेवफॉर्म का ही बात क्यों करते हैं। हम क्यों नहीं बोलते हैं कि कोसाइन वेवफॉर्म लगेगा, चाहे कॉस वेवफॉर्म लगेगा, चाहे कोई वेवफॉर्म तो सबका बनता है, साइन हो, कोसाइन हो, सेक हो, सबका बनता है, लेकिन हम ये क्यों बोलते हैं कि साइन वेव ही लगेगा, साइन वेव ही क्यों लगेगा, ठीक है। हम कॉस वेव क्यों नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए कि हम कॉस वेव कॉस वेव बना है, तो ये तो साइन का हो गया, साइन का हो गया, साइन ओमेगा टी का वेव फॉर्म हो गया, साइन वेव हो गया ये। अगर कॉस वेव का बात करें तो कॉस वेव जो बनता है अपना, अगर मान लीजिए टाइम के साथ है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कॉस वेव कैसा बनता है हम लोग का, ऐसा बनता है। कॉस वेव कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये जो डॉटेड लाइन है कहां से आता है, ये नेगेटिव पॉइंट से आता है, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया इसका, ये क्या गया नेगेटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, ऐसे आता है, ये जीरो है, ऐसे आता है। अब कॉस क्यों नहीं ले सकते, कॉस इसलिए नहीं ले सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मशीन डायरेक्ट पीक पे काम नहीं करता है, मतलब डायरेक्ट फुल स्पीड में चलना शुरू नहीं हो जाएगा। उसके लिए क्या, शुरू से मतलब इनिशियली कुछ सप्लाई जाएगा तो क्या होगा, स्पीड पकड़ेगा, तो पीक पे एक बार पीक उसको सप्लाई, तो पूरा पीक में चलना शुरू होगा। इसी तरह अगर देखिए यहाँ पे क्या है नेगेटिव, हम किसी भी मशीन को नेगेटिव तो नहीं दे सकते हैं सप्लाई, हम कब कहाँ देंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ, तो ये जीरो है, अब पॉजिटिव कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ क्या कहा लगा, पिक हो गया। तो एक ही बार किसी को एक ही बार फुल पावर थोड़ी दे सकते हैं, तो चली जाएगा, उसकी कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब साइन वेव पर बात करते हैं। साइन वेव पर देखिए, साइन से क्या है कि साइन जीरो पे है, ठीक है, जीरो से शुरू हुआ, जीरो से शुरू हुआ। तो जब जीरो शुरू हुआ है साइन में, तो अब क्या होगा कि जब ये जीरो शुरू हुआ, ठीक है, तो अब कुछ दिए तो धीरे चलना शुरू हुआ, फिर कुछ देंगे तो फिर धीरे चलते जाते क्या हो जाएगा, फुल स्पीड पे आएगा, धीरे चलते क्या हो जाएगा, फुल स्पीड पे आएगा। तो फुल स्पीड से आ गया तो अपना क्या हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा, फिर क्या जाएगा नेगेटिव में, अब फिर क्या होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो अब ये नहीं बोल सकते हैं ना कि हम इसको सप्लाई क्या दे रहे हैं, एक ही बार पूरा पिक दे रहे हैं। हम क्या सप्लाई दे रहे हैं, हम पहले क्या किए, शुरू से इनिशियल शुरू किए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू होता है इसमें क्या कि इनिशियल वैल्यू कुछ माना जाता है, क्या मान लीजिए इनिशियल वैल्यू है, तो इसका इनिशियल वैल्यू जब पॉजिटिव का होगा तो इसका इनिशियल वैल्यू नेगेटिव का भी होगा। जो वैल्यू पॉजिटिव का इनिशियल वैल्यू होगा वो उतना ही कितना किसका वैल्यू होगा, नेगेटिव पे भी होगा, ठीक है। अब ये बात हो सकता है क्या कि जब पॉजिटिव नेगेटिव साइन वेव पार्टिकल होता है तो हमको दिखता नहीं है, हमको दिखता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पे जाएगा तो कोई भी मशीन चलेगा तो नेगेटिव पे जाएगा तो बंद हो जाएगा, तो किस पर दिखेगा, पॉजिटिव पे। वो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज है,
इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना बार 50 बार साइन वेव बनाता है, तो दिखेगा ही नहीं उतना। हम लोग इज्यूम नहीं कर सकते कि कितना, देख ही नहीं पाएंगे हम लोग कि एक सेकंड में कितना 50 बार कोई साइन वेव बन जाए, तो कहां दिखेगा। तो ये चीज क्या होता है, नेगेटिव प्रधान में दिखाई नहीं देता, सिर्फ क्या दिखता है कि चल रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये आता कैसे है, ये साइन वेव बनता कैसे है, अब आपको ये चीज दिखाते हैं साइन वेव कैसे बनता है। तो जो साइन वेव बनता है अपना जनरेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं, जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम एक परमानेंट मैग्नेट ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट ले लेते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट हमारे नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ पोल, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है। अब परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं है कि इसका जो मैग्नेटिक जो इसका मैग्नेट जो होता है स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसी का हम लोग परमानेंट मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया। ठीक, अब परमानेंट मैग्नेट के जब परमानेंट मैग्नेट है ये, तो ये क्या होगा नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या होगा साउथ पोल हो गया। फ्लक्स गिरेगा कैसे गिरेगा, नॉर्थ से साउथ गिरेगा, नॉर्थ से क्या होगा साउथ गिरेगा, ऐसे गिरेगा। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक कंडक्टर रख देते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं एक कंडक्टर रख देते हैं। ये शाफ्ट है, इस पे क्या करते हैं एक कंडक्टर रख देते हैं। ठीक है, कंडक्टर का नाम होता है ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये अपना डी है। ठीक है, ये क्या हो रहा है ये कंडक्टर है, ये क्या है शाफ्ट है। शाफ्ट मतलब क्या, हम लोग हिंदी भाषा का धुरी जिसको बोलते हैं हम इस पे शाफ्ट जो घूमता है, ठीक है, तो उस पे क्या करेगा घूमेगा। तो ये हो गया शाफ्ट हो गया। ये जो इस एक्सिस पे घूम रहा है क्या कर रहा है, इस एक्सिस पे क्या कर रहा है रोटेशन कर रहा है। ठीक है, इस एक्सिस पे क्या कर रहा है रोटेशन कर रहा है। ठीक है, जो शाफ्ट है तो इसमें क्या लगा हुआ है ब्रश लगा हुआ है। ठीक, इस ब्रश से क्या कर रहे हैं एक और ब्रश लगा देते हैं यहां से, ये हो गया। अब क्या होता है कि हम इसके साथ में क्या करते हैं, इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या हो जाता है, यहां से हम एक अपना एक मेजर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, मेजर करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मेजर करने के लिए क्या करते हैं एक रेजिस्टेंस लगाते हैं कि कितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो यार हो गया ये अपना ये, इसको मान लीजिए C1 है, ये क्या हो गया C2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये PQ है। PQ जो है ब्रशेस है, PQ जो क्या है अपना ब्रशेस है। अब देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें जैसे क्या होगा, अब ये परमानेंट मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो फ्लक्स जो गिरेगा वो क्या किस पे गिरेगा, इस पे ऐसे गिरेगा। ठीक है, और इससे ऐसे गिरेगा। इसका कहने का मतलब क्या, जो इसका इस जो कंडक्टर दिया हुआ उसका वेलोसिटी जो गिरे, वेलोसिटी जो होगा वो कैसा होगा डाउनवर्ड, इसका जो वेलोसिटी होगा जाएगा अपवर्ड। तो क्या करेगा धक्का देगा, ये क्या जाएगा वेलोसिटी जो हो जाएगा ऐसा होगा। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए ये मान लीजिए अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना क्या है साउथ पोल है, ये क्या अपना नॉर्थ पोल है, ये क्या है अपना साउथ पोल है। अब क्या होगा कि जैसे क्या हो जाएगा कि ये क्या है
एक्स अपना ये फ्लक्स है, ठीक है। ये अभी क्या है, जीरो पे रखा हुआ है, ये कैसा है, जीरो पे रखा हुआ है अभी। तो मतलब क्या, थीटा कितना है, 0 डिग्री पे, थीटा कितना है इसका, 0 डिग्री पे, ठीक। तो अब ये 0 डिग्री पे अभी, तो ये जब 0 डिग्री पे थे, मान लीजिए कि अपना ये ए बी है और ये अपना क्या है, सी डी है। अब सेम चीज अगर इसको हम क्या करें, मूव कराना शुरू करें, ये एन पोल हो गया और ये क्या हो गया अपना, एस पोल हो गया, ये फ्लक्स, ठीक है। अब जो हुआ कि ये क्या हुआ, मूव किया, क्या हुआ, ये मूव किया, तो मूव किया तो ये क्या हो गया इसका, ये बी हो गया और ये क्या हो गया अपना, सी डी हो गया। अब जो ये मूव किया वो क्या हो जाएगा, मूव जो करेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा, मूव जो करेगा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा क्या होगा, थीटा जो होगा 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से, जीरो से क्या हो जाएगा, ये थीटा 0 डिग्री पे है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 90 डिग्री से थीटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अब जो एक बार फिर मूव करेगा, एक बार जो फिर ये मूव करेगा तो कैसा मूव करेगा, ये एन हो गया और अपना ये एस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, ये क्या हो गया इसका, फ्लक्स हो गया। अब क्या करेगा कि अब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये कैसा करेगा, ये ऐसा मूव करेगा, ठीक है, ये ऐसा मूव करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा इसका, सी डी बन जाएगा। तो अब जो थीटा हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो रहेगा, अब अगर बात करते हैं अगले बात की, इससे आगे करते हैं बात, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना, एस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब ये हो गया अपना फ्लक्स। अब क्या करेगा, अब ये मूव करेगा, तो अब जब ये मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मूव किया, ठीक है। तो अब जो इसका एंगल बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये ए बी है और ये क्या अपना सी डी है, ठीक है, ये भी हो गया इसका। अब ये जो थीटा बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से थीटा क्या होगा, 12 होगा। अब कितना डिग्री से, 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा, 12 होगा और 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। अब जो कलर बनेगा, अब यहाँ पे जो बनाते हैं वो देखिए, ये हो गया। अब ये जो हो जाएगा अपना, ये एन हो गया और ये क्या हो जाएगा अपना, एस हो जाएगा, ठीक है। ये एन हो गया अपना, ये क्या हो गया, एस हो गया, ठीक। अब जो मूव करेगा वो कैसा करेगा, इस प्रकार से करेगा। अब जो करेगा ये किस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से करेगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना, ए बी और ये क्या बन जाएगा अपना, सी डी, क्या बनेगा, सी डी बनेगा। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तो एक चीज तो हो गया था क्या कि अपना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा थीटा और कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। ये जो चीज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये जो थीटा हुआ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री पे आ जाएगा। ये जो थीटा जाएगा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री से आ जाएगा। अगला जो बनेगा, इसके बाद का जो बनेगा 180 डिग्री से आ गया ये, तो अगला जो बनेगा, अगर यहाँ पे देखें तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 180 डिग्री पे आ गया, ये 180 डिग्री से। अब अगला जो बनेगा यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा, मूव करेगा ऐसा, इस प्रकार से मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में है तो क्या करेगा, उसको उस धुरी से उस धुरी पे क्या करता रहेगा, वो मूव करता रहेगा। तो अब ये जो मूव करेगा वो कैसा मूव करेगा, ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ठीक। तो ये जो है अपना, ये ऐसा मूव गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और बी और ये क्या हो जाएगा, ये सी और डी हो जाएगा। तो ये ए और बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। तो ये इसका जो
और थीटा जो हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री से थीटा क्या होगा बड़ा होगा, और कितना से 270 डिग्री से छोटा होगा, 270 डिग्री से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो पॉइंट हो गया पूरा इसका कि हम कैसे 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 पार्ट से हम इसको मूव कराएं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट, ये हो गया इसका सेकंड, बात करें तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है, ये हो गया थर्ड, थर्ड के बाद में ये हो गया क्या इसका फोर्थ, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सिक्स्थ। तो ऐसे क्या होगा मूव करेगा तो हमको क्या मिलेगा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिलेगा। अब कहां पे जो होगा कहां पे होगा जो मैक्सिमम मिलेगा हमको, तो मैक्सिमम कहां होगा जब 90 डिग्री जो 90 डिग्री थीटा बनेगा, यहां पे क्या होगा मैक्सिमम मिलेगा हमको, क्या मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ होगा, क्या होगा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम ईएमएफ मतलब पीक पे यही रहेगा 90 डिग्री। अब देखिए अगर हम इसका वेवफॉर्म बनाए इस फिगर के अनुसार वेवफॉर्म बना ले, तो देखिए अगर इसके फिगर के अनुसार हम वेवफॉर्म बनाते हैं तब देखिए ये हो गया अपना टाइम के साथ ही करेगा, ठीक है, ये हो गया अपना क्या ईएमएफ, ये क्या हो गया अपना ईएमएफ, ठीक, ये हो गया 0। अब देखिए पहले थीटा क्या है, तो थीटा है तो ओमेगा टी, ठीक है, तो थीटा का तो पहले थीटा का 0 पे, ठीक है, 0 से कहां चला 0 से बड़ा और 90 से कितना 90 से छोटा, तो 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा यहां बनेगा। फिर कहां जाएगा, ये हो गया सेकंड स्टेप, थर्ड कहां पे है ये 90 पे है, मतलब क्या ये यहां जाएगा, तो यहां क्या आएगा 90 पे, ये हो गया। फिर क्या आ जाएगा ये 90, ये थर्ड नंबर हो गया, ये क्या है फोर्थ नंबर, मतलब 90 से क्या थीटा क्या होगा बड़ा होगा और 180 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा मतलब यहां बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये बन गया हाफ। अब क्या होगा 180 से क्या हो जाएगा 180 से बड़ा 270 से छोटा, मतलब ये कहां जाएगा अब ये जाएगा यहाँ, अब ये कंटिन्यूअसली क्या होगा ये चलते रहेगा। अब 270 से ऊपर जाएगा तो ये फिर आएगा यहाँ पे पिक पे आएगा, फिर यहाँ से 300 कितना आ जाएगा 360, ठीक है, तो ये 0 ये क्या होगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक, तो एक यहाँ बनेगा ये कैसा, तो ये हो जाएगा अपना, और ये बनेगा, तो ये बन गया अपना क्या साइनोसॉइडल इस फिगर के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो गया अपना पूरा कि हाँ क्या हो जाएगा अपना ये कि ये अपना वेवफॉर्म बनेगा जब ये क्या करेगा इसमें रोटेट करेगा। तो जैसा ही हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट में हम क्या किए एक कंडक्टर को रोटेट करवाए तो क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उस जो कंडक्टर के द्वारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो किस एंगल पे बन रहा है, तो वो चीज हमने दिखा दिया आपको क्या, तो किस एंगल पे बन रहा है, तो पार्ट बाय पार्ट करके आपको दिखा देगा किस एंगल पे कैसा बने, कहां पे क्या होगा मैक्सिमम बनेगा और कहां पे क्या होगा कहां पे मिनिमम बनेगा। तो ये हो गया 0 पे तो 0 होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट। इंस्टैन्टेनियस यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्टेज बोल लेते हैं, पॉजिटिव का इंस्टैन्टेनियस, जहां से क्या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का चलना शुरू होगा उसको हम लोग इंस्टैन्टेनियस बोलते हैं। ये तो हो गया अपना पीक, इसको हम बोलते हैं पीक बोलते हैं, मैक्सिमम चाहे इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम भी बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है किसी वोल्टेज या करंट का अल्टरनेटिंग में। तो ये हो गया अपना ये मैक्सिमम जब किसका होगा पॉजिटिव का होगा, मैक्सिमम किसका होगा नेगेटिव का भी होगा, या नेगेटिव का भी मैक्सिमम हम ये लोग ईमैक्स लिखते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं ईमैक्स, यहाँ पे जो होता है इसको भी लिखते हैं माइनस ईमैक्स से डिनोट करते हैं। तो ये चीज है, तब आगे इसका देखेंगे साइकिल कितना कैसे बनता है, साइकिल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है और ये क्या इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज क्या होता है, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में इसका पूरा डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है।